जय श्री श्याम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो आज का प्रसंग है, एक मरा हुआ चूहा भी हमें धनवान बना सकता है। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बातें कर रहे थे। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। किसी के पास धन अधिक है तो कोई गरीब है, और गरीब यही सोचता है कि मेरे पास धन होता तो मैं भी अपना व्यापार करता। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आप यह सोचकर विचलित न होइए। हर इंसान को धन पाने के लिए धन की ही नहीं बल्कि मेहनत, लगन और चतुराई की ज़रूरत है। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। वह बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे और वह अक्सर व्यापारियों को देखता तो उसके मन में वैसे ही कल्पना आती कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी और एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था कि व्यापार करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि लगन और चतुराई की ज़रूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े के ढेर में मरा हुआ चूहा पड़ा है, वह व्यापार उसी से ही शुरू कर सकता है। रामू बड़े ध्यान से ये सब बातें सुन रहा था। रामू ने कूड़े के ढेर पर पड़े मरे हुए चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो मुझ में है ही, क्यों ना मैं इस मरे हुए चूहे से ही अपना व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर उसने कूड़े में मरा पड़ा हुआ चूहा उठा लिया। संयोग से तभी वहां से एक सेठ अपनी पालतू बिल्ली को गोद में लेकर गुजर रहा था। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा को लेकर उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। तो सेठ को बिल्ली उस चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके फुलफुलाने लगी। तो सेठ ने रामू से कहा, क्यों भाई, तुम ये चूहा बेचोगे? तो रामू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया तो रामू ने उस चूहा को उसे दे दिया और सिक्का लेकर आगे चलने लगा। और वह सोचने लगा कि इस एक सिक्के से क्या किया जाए। तभी उसे एक प्याऊ नजर आया और जहाँ लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे और कुछ पैसे भी दिए जा रहे थे। यह देखकर रामू ने सोचा, क्यों ना मैं यही काम कर लूं। रामू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर एक खेत के निकट बैठ गया। तो थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास उसको देने के लिए पैसे तो थे नहीं। उन्होंने कुछ फूल दे दिए तो रामू का दिमाग और तेज चलने लगा और वह मटके में फूल भरकर मंदिर की तरफ चलने लगा। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए लोग उसे पैसे देकर फूल खरीदने लगे। रामू की अच्छी कमाई हो गई। उन फूलों से बेचकर अब वह दोपहर को किसानों को पानी पिलाता और बदले में वो किसान उसे फूल देते, और शाम को वह मंदिर के बाहर फूल बेचता और पैसे कमाता। एक दिन उसने सुना कि एक बड़ा व्यापारी अपने 500 घोड़ों को लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग चला और वह घड़े में पानी भर गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ घास काटने वालों को उसने मुफ्त शरबत पिलाया और घसियारे उससे बहुत आभारी हो गए। वह उसकी सेवा के बदले कुछ करना चाहते थे, पर रामू उन्हें कहता कि वक्त आने पर मौका दूंगा। एक दिन वह समय भी आ गया जिस दिन व्यापारी
अपने 500 घोड़ों के साथ शहर आ गया। तो रामू उन घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी भी घास आपने काटी है वह मुझे दे दो। घसियारे तुरंत मान गए। रामू ने सारी घास खरीद ली। इसी कारण बाजार में कोई भी घास बेचने नहीं आया। व्यापारी शहर आ पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। फिर उसे एक जगह घास का ढेर लगाए रामू दिखा। उसके पास 500 ही गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत ज़रूरत थी। उसने रामू से घास की कीमत पूछी। 1000 सिक्के मांगे तो मजबूर होकर व्यापारी को 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के सारे व्यापारियों के पहुंचने से पहले रामू वहां पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के अग्रिम देकर सारा माल खरीद लिया और फिर मजबूर होकर नगर के व्यापारियों को रामू से ही माल खरीदना पड़ा। और फिर रामू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वाले की कीमत दे दी। अब तो उसकी मेहनत, लगन और चतुराई से वह शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फिर एक दिन रामू उस व्यापारी के घर गया, जिसकी बात सुनकर वह मरे हुए चूहे को उठाकर ले गया और उसने अपना व्यापार शुरू किया। रामू ने एक सोने का चूहा बनवाया और उसे लेकर वह उस व्यापारी के घर पहुंचा। रामू ने सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रख दिया और बोला, आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। रामू ने उस मरे हुए चूहे को लेकर अब तक की सारी कहानी बता दी। तो व्यापारी चकित रह गया और बोला, रामू, तुम्हारे जैसे योग्य होनहार युवक को मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए मेरी विवाह योग्य एक सुंदर सुशील बेटी है। तो मुझे तुमसे योग्य वर कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो और मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। तो रामू ने वह रिश्ता बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम बहुत धन के बल पर ही नहीं, बल्कि कुछ धन और मेहनत, लगन और चतुराई के द्वारा भी अपनी दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।